नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। क्लर्क लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। और फरीदाबाद के सेक्टर 12 में जो तमाम देखिए ये तो क्लर्क हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा की ओर से ये अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत आज से हो चुकी है और अब कब तक चलेगी इसका अंदाज़ा जो है कह नहीं सकते। और देखिए तमाम जो क्लर्क हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं फरीदाबाद में और अलग अलग कार्यालयों में जो है ये काम करते हैं, लोगों की लिए जो है काम करने का काम करते हैं और इनकी जो सैलरी है या तमाम जो मुद्दे हैं उनकी मांग को लेकर यहाँ पर अब सेक्टर 12 में ये इकट्ठा हो गए हैं और अलग अलग इनकी मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। सर, क्या कुछ मांगे रहने वाली हैं और अब लग रहा है कि लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं? देखिए, वो लंबी लड़ाई तो चलती है और जब संघर्ष का बढ़ा लिया कदम आगे, सिर झुका सकते नहीं, सिर कटा सकते हैं, लेकिन अपनी मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी क्लरिकल भी 25 से 30 हज़ार कर्मचारी आज सड़कों पर है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने सरकार से बार बार मांग की कि बातचीत के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका समाधान करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को 18 जून को करनाल के अंदर उनके गृह क्षेत्र में ज्ञापन देने गए थे, परंतु आदरणीय अमित शाह जी की रैली होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ की जो मेयर साहिबा है माननीय, उन्होंने का आश्वासन दिया था कि 4 तारीख से पहले मुख्यमंत्री जी से आपकी बातचीत करा के इस समस्या का समाधान कराएंगे, लेकिन उन्होंने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया। बड़े दुख की बात है, जिस भीषण गर्मी के अंदर पूरे प्रदेश का कर्मचारी हड़ताल पर है, सड़कों पर है, लेकिन सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं चाहती। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब तक मांगे नहीं बनेंगी, जब तक 35,400 उसके लागू नहीं किया जाएगा, पूरे प्रदेश का कर्मचारी हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कितने लगभग कर्मचारी हैं ये लोग और आज से जब हड़ताल शुरू होगी तो क्या दफ्तरों में काम नहीं हो पाएगा? दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। हम नहीं चाहते जनता परेशान हो, जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और जनता से हम तो, लेकिन सरकार उत्पीड़न कर रही है, सरकार बातचीत से समाधान नहीं चाहती। आपने पीछे देखा 1 साल किसान आंदोलन चला, लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती। तो हमारी आपसे, आपके माध्यम से सरकार से अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि बातचीत से समझें। और लोग जो है समर्थन दे रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज फेडरेशन में प्रेसिडेंट हूँ। हमारा पूरा क्लरिकल आज हड़ताल पर है, समर्थन में है और पूरा कार्यालय जो उपायुक्त महोदय का पूरा खाली है। और आप देख रहे हो सभी कर्मचारी आ रहे हैं सभी विभागों से। ये हड़ताल कामयाब है और जब तक 35,400 लागू नहीं होगा हड़ताल जारी है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग होंगे, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कितने लोगों का जो है यहाँ पर आपको समर्थन प्राप्त हो रहा है और लग रहा है कि अब लंबी लड़ाई चलने वाली है और क्या क्या मांगे मुख्यतः रहने वाली है? ये अधिकतर जितने डिपार्टमेंट हमारे हरियाणा सरकार के हैं, PWD, DC ऑफिस, SDM ऑफिस, MCF और इसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी से आ चुके हैं। और ये पुरजोर शुरुआत है और ये इसके हकदार भी हैं, क्योंकि लंबे समय से आज जो महंगाई है उसमें इनका जितना वेतनमान 19,500 है उसमें काम नहीं चलता। माना कि कोई बाहर से है तो उसको आज 15,000 रुपये तो उसका रहने का खर्चा हो जाता है, 5,000 रुपये में घर कैसे चलाएगा। तो इसलिए उपयुक्त और बहुत ज़रूरी मांग है और इसको सरकार को देना ही चाहिए। अगर सरकार नहीं देती है तो ये लंबे समय के लिए अनिश्चितकालीन रहेगा। ऐसे में क्या दफ्तरों में जो काम होते थे, जो करते थे कलर काम, क्या वो काम नहीं हो पाएंगे या फिर लोगों को कितने दिनों तक लग रहा है कि असहूलियत का सामना करना पड़ेगा? अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मान रही तो ये अनिश्चितकालीन है, तो इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। तो देखिए और भी कुछ लोग होंगे, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। सर, लग रहा है कि कितना समय लग जाएगा, क्योंकि किसी प्रतिनिधि से बात हो पा रही है, किसी सरकार के नेता से बातचीत हो पा रही है, कितना लग रहा है कि समय जाने वाला है? सर, समय के बारे में तो सरकार निश्चित करेगी। सरकार जितनी जल्दी, कर्मचारी अपनी मर्जी से कभी सड़कों पे नहीं उतरता, उसकी अपनी मजबूरी है। और ये मांग पत्र हमने सभी जिला लेवल पे सरकार के पास पहुंचा दिया है, लेकिन सरकार ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। तो ये कर्मचारियों की मजबूरी है, कोई खुश नहीं है कि सड़कों पे आगे बैठे। सभी चाहते हैं अपने ऑफिस में बैठे, पब्लिक को परेशानी ना हो, जो भी ड्यूटी लगाई गई है सब अपनी ड्यूटी वहन करे। लेकिन आज मजबूरीवश कर्मचारियों को सड़कों पे उतर के अपनी मांगों को मांगना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद है और इसको जब तक 35,400 हमारा मांग है ये पूरी नहीं होती, तब तक हम अब सड़कों पे रहना हमारी मजबूरी हो चुकी है। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये लोग हैं
ये यहाँ पर आए हुए हैं और सबसे बड़ा तो सैलरी का मुद्दा है। सर, इतना कम सैलरी पर कैसे काम होता होगा, कैसे घर का गुजारा होता होगा? एक लंबा समय आपने दे दिया डिपार्टमेंट के लिए, युवा भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे गुजारा हो पाएगा इतने में? गुजारा इसमें नहीं हो रहा। दुकानदारों की उधार रहती है, महीने 2 महीने की उधार पे उधार चलती रहती है, इस तरह से गुजारा नहीं होता। मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ राज्य प्रधान बजरंग लाल जांगड़ा आबकारी कराधान विभाग का चेयरमैन हूँ और अपना क्या नाम से उससे 9 जनवरी से हमारा लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रथम चरण हमारा था डीसी को ज्ञापन देना, दूसरा था मंडल कमिश्नर को, अब हम हर एक मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। मेडिकल कैशलेस, आउटसोर्सिंग और वो अपनी पुरानी पेंशन और एसग्रेशिया और समान काम समान पे। तो उच्च न्यायालय का फैसला है, माननीय उच्च न्यायालय का, तो सरकार को जूं तक रेग नहीं रही। इन कर्मचारियों ने आंदोलन की लड़ाई ली है, इनको भी हम जितना हमारे से हो सकेगा हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से समर्थन देंगे लगातार। और जब तक इनका ये 35,472 नहीं मिलेगा, इन्होंने घोषणा कर दी है, तब तक ये धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। बातचीत हो पा रही है इस प्रदर्शन में आप जो कर रहे हैं? किसी सरकार के मंत्री नेता से किसी से बातचीत चल रही है कि समाधान होगा नहीं होगा? कुछ आश्वासन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? नहीं, बातचीत तो हम कर रहे हैं, मंत्रियों ज्ञापन दे। कल कृषि मंत्री जेपी दलाल को भिवानी में दे गए हैं ज्ञापन, हर एक मंत्री को दे रहे हैं, पर वो टस्मा से नहीं कर रहे, ज्ञापन रख देते हैं लेके। वो ना कैबिनेट में बात करते ना और करते, कहीं नहीं करते। तो जूं तक नहीं रह रही। कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और खुद के 5 साल बंधे हुए कर्मचारियों पेंशन बंद कर रहे हैं। अपनी पेंशन 7-7, 8-8 ले रहे हैं, इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। क्योंकि कर्मचारी एक ये क्लेरिकल वर्ग है, ये हरियाणा प्रदेश की रीढ़ की हड्डी, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कर्मचारी है। तो कल रखी है वो रीढ़ की हड्डी, वो सारा लेखा जोखा सब संभाल के रखता है, किसी के पास नहीं होता। IAS ओनली आदेश के लिए होते हैं, पर ये मेहनत के कर्मचारी हैं, इनका जज्बा है, यही सब कुछ करते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं जो जज्बा है, जो पूरे मेहनत जो है ये लगन से करते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम है। और इन्हीं मांगों को लेकर ये लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अब सरकार कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुने और इनके जो है समाधान निकाले, इनके हक में फैसला ले, ऐसा ही चाहते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JEK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।